नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 18 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो अनुपमा सीरियल के आज का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, जहां हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अनुपमा अनुज को बहुत याद कर रही होती है। फिर वो अपने पहले वैलेंटाइन को याद करती है जो उसने अनुज के साथ मनाया था। फिर अनुपमा अनुज की फ़ोटो को देखकर उसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करती है और तभी अनुपमा अपने दिल की बात भी कहती है कि वो आज भी अनुज से उतना ही प्यार करती है। वो खुद से सवाल भी करती है कि जब अनुज ने उसके साथ बुढ़ापे तक साथ निभाने का वादा किया था तो फिर उसने अपना वादा तोड़ा क्यों। अनुपमा फिर मन ही मन फैसला करती है कि जब भी वो अनुज से मिलेगी तो उससे खूब लड़ाई करेगी, लेकिन अगले ही पल वो कहती है कि अनुज हमेशा उसके साथ ही है। फिर अनुपमा मानती है कि वो आज भी अनुज का इंतज़ार कर रही है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि अनुज ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर हम आगे ये देखते हैं कि अनुपमा अनुज की फ़ोटो के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आती है। वहीं दूसरी ओर राही और प्रेम अपने नए फ्लैट में आते हैं तो राही इधर हैरान होती है और प्रेम से पूछती है कि वो उसे नए फ्लैट पे क्यों लेकर आया है। तो फिर प्रेम इधर मुस्कुराते हुए कहता है कि शादी से पहले वे अपने घर की आदत डाल लें, इसलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया है। लेकिन राही के मन में ख्याति की बातें ही घूम रही होती है। फिर वो प्रेम से गंभीरता से पूछती है कि अगर कभी हम दोनों के बीच मतभेद हो जाए तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो प्रेम बिना किसी हिचक के वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। तभी राही को अनुपमा का कॉल आता है तो वो तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़ती है। अगली सुबह फिर अनुपमा भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रही होती है कि आज पहली बार कोठारी परिवार उनके घर आ रहा है, इसलिए सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। और फिर इधर हम देखते हैं कि पूरा शाह परिवार कोठारी परिवार के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ होता है। फिर इधर हसमुख लीला के बालों में रंग लगाकर उसकी मदद कर रहा होता है। तो ये देखकर अनुपमा बा से कहती है कि बा, शादी राही की है। तभी इधर से बापूजी कहते हैं कि चुप कर अनुपमा, लीला गुस्सा हो गई है। तो अनुपमा पूछती है कि क्यों। बा फिर इधर से कहती है कि वो वसुंधरा बहन बड़ी हीरोइन बनती फिरती है ना, तो उसे भी पता चल जाएगा कि अहमदाबाद की असली हीरोइन ये लीला शाह है, इसलिए तू देखना जब वो मेरे ये जलवे देखेगी ना तो जल के कोयला हो जाएगी। इसी बीच पाखी अनुपमा से सवाल करती है कि अगर हम कोठारी परिवार के लेवल तक नहीं पहुंच सकते तो उन्हें खाने पे बुलाने का क्या फ़ायदा। फिर पाखी ताने मारते हुए भी कहते कि कोठारी परिवार जैसी बराबरी हम नहीं कर सकते। इस पर फिर अनुपमा बड़े ही समझदारी से जवाब देती है कि बराबरी करनी भी नहीं है पाखी, हमें मेहमान नवाजी खातिरदारी सामने वाले की हैसियत देखकर नहीं बल्कि खुद की हैसियत देखकर होती है। तो हम जो भी करेंगे पूरे दिल से करेंगे, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ फिर हम लीला की पड़ोसी को देखते हैं जो कि आती है घर पर और राही की शादी में अपना समर्थन देने का फैसला करते हुए नजर आती है। लीला भी फिर अपने पड़ोसियों के सामने बड़े ही गर्व से कहती है कि वसुंधरा कोठारी उनकी पुरानी सहेली है। इधर फिर दूसरी तरफ राही को प्रेम का कॉल आता है तो राही कॉल उठाकर ये कहने लगते हैं कि मुझे तुम इतना मिस कर रहे थे कि सुबह होते ही फ़ोन घुमा दिया। प्रेम भी फिर इधर से कहता है कि मेरी सुबह तो अब हुई है राही, तुम्हारी प्यारी सी आवाज़ सुनकर। राही फिर इधर से कहती है कि आप ना बड़े क्यूट हो। तभी प्रेम भी इधर से कहता है कि थैंक यू सो मच, बट तुमसे कम हूँ। वैसे राही, मैं इतनी बार तुम्हारे घर आया हूँ, रहा भी हूँ, लेकिन कसम से पेट में कभी गुड़गुड़ हुई ही नहीं। तो आज मैं तुम्हारे लिए बेस्ट दिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने चेहरे पे फेस मास्क लगाकर रखा हुआ है। राही भी फिर ये सुनकर इधर से कहती है कि मैंने भी तो फेस मास्क लगाया है। प्रेम फिर बोलता है कि वैसे मेरे कपड़े पूरे बेड पे फैले हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। तो राही भी इधर से बोलती है कि यहाँ भी मेरा वही हाल है। फिर राही ये कहती है कि आई कांट बिलीव कि मैं वो हूँ जो कुछ भी पहन लेती थी। फिर प्रेम बोलता है कि एग्जैक्टली हम कितना बदल चुके हैं ना। राही फिर बोलती है कि प्यार ने बदल दिया है हमें, और पता है प्रेम, शादी हमारी हो रही है इसलिए फैमिली लंच भी कितना अच्छा लग रहा है ना। और प्रेम, हम कल रात को ही तो मिले थे ना, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम सालों से नहीं मिले हैं। फिर राही प्रेम को बोलती है कि ठीक है अब जल्दी से आ जाना। तभी प्रेम भी इधर से कहता है कि आ जाऊंगा जल्दी बेबी। उधर दूसरी तरफ फिर राजा और ईशानी की फ़ोन पे बातचीत हो रही होती है, लेकिन ईशानी राजा से काफ़ी चिड़ी हुई नज़र आती है। पर पाखी के दबाव की वजह से उसे फ़ोन पे बात करना पड़ रहा होता है और फिर ईशानी जैसे तैसे करके फ़ोन कट कर देती है। फिर इधर पाखी ईशानी के पास आती है और बोलती है कि वाह ईशू, राजा से बात हो गई। और देख ईशानी, अगर तुझे उसने इतनी सुबह कॉल किया है तो ज़रूर वो तेरे पीछे पागल हो गया होगा। ईशानी फिर कहती है कि वो पागल हो या ना हो, लेकिन मैं पागल ज़रूर हो जाऊंगी बिकॉज ही इज़ सो इरिटेटिंग। पाकि फिर बोलती है कि अरे सारे लड़के इरिटेटिंग ही होते हैं, लेकिन अच्छा है ना, ये तो पैसे वाला इरिटेटिंग है, इसलिए तू बस ध्यान रख कि तुझे इस राजा की रानी बनना है। फिर ईशानी चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। तभी इधर पाखी बोल रही होती है कि थैंक गॉड इन दोनों के बीच बात तो बढ़ी, तो अब बस राजा और ईशानी के बीच की लव स्टोरी शादी तक पहुँच जाए।
तभी इधर ये सारी बातें किंजल सुन लेती है और आकर पाखी को कहती है कि सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी पाखी। अमीर लड़के को फंसाने के लिए तुम अपनी बेटी को पुश कर रही हो। पाखी भी इधर से बोलती कि हाँ तो उसमें गलत क्या है, राजा और ईशानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। किंजल फिर बोलते कि प्यार, सीरियसली? पाखी वो दोनों हार्डली सिर्फ 2 बार ही मिले हैं। पाखी फिर बोलती है कि तो अच्छा है ना, 2 बार ही तो मिले हैं ना, वरना लोगों को तो बिना मिले ही प्यार हो जाता है। और आपको इतना डाउट क्यों हो रहा है? अगर इतना ही शक है आपको तो जाओ जाकर राजा से पूछ लो। एनीवेज, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि इस घर की दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी और कोठारी परिवार की बहू बनेंगी। फिर इधर पाखी किंजल को ताने मारते हुए कहते हैं कि वैसे भाभी, आप मेरी बेटी की फिक्र मत कीजिए, बल्कि आप अपनी बेटी को देखिए ना, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटी होती जा रही है। वैसे कोठारी की बहुएं बनना नॉट सो ईजी, लेकिन वहाँ राही होगी ना तो वो मेरी इशू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और सब कुछ संभाल भी लेगी। किंजल फिर ये सुनकर कहती है कि वाह, तुमने तो बहुत आगे की प्लानिंग कर ली है। पाखी फिर बोलती कि ऑफ कोर्स, माँ हूँ ना, तो अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। वैसे भाभी, आपको ना मम्मी को इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। किंजल फिर इधर से कहती है कि जैसे मुझे पता चल गया ना, वैसे मम्मी को भी पता चल जाएगा, और जब उन्हें पता चलेगा ना तब उन्हें बहुत दुख होगा। तो इस पर पाखी कहती है कि अरे भाभी, आप मम्मी को छोड़िए ना, अगर आपको किसी के बारे में सोचना है ना तो मम्मी की नहीं बल्कि अपनी बेटी के बारे में सोचिए, कहकर पाखी फिर वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरे सीन में पराग, बा, अनिल तीनों एक ही गाड़ी में आ रहे होते हैं। तो पराग इधर बा से पूछता है कि क्या उसके लिए लंच में शामिल होना ज़रूरी है। तो बा इधर शक्त लहजे में जवाब देती है कि हाँ, ज़रूरी है बेटा, और आज उनके यहाँ खाकर ही पता चलेगा ना कि शादी में कैसा खाना होगा। वैसे सुना है कि अनुपमा जोशी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, लेकिन खाने के बाद ही हम ये फैसला कर पाएंगे कि उनके ऊपर खाने की जिम्मेदारी छोड़नी भी है या सारा इंतज़ाम हमें खुद ही करने पड़ेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोठारी परिवार शाह हाउस पहुंचता है और पूरा शाह परिवार और वहाँ के मोहल्ले वाले उनका बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। इसी बीच जब मोटी बा की नज़र लीला बा पे पड़ती है, जो कि काफ़ी सजी धजी हुई होती है, तो इस पर मोटी बा धीरे से कमेंट करती है कि बा बनी बेब। और फिर इधर अनुपमा सबको एक एक करके तिलक लगाकर घर के अंदर स्वागत करती है। तभी अनुपमा सबसे पहले कोठारी परिवार को पूजा में शामिल होने के लिए कहती है, और फिर लीला बा सारे कोठारीस को कहने लगती है कि हम चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर हमारे साथ आरती करें। तो फिर हम देखते हैं कि कोठारीस और साहस पूरे मन से और श्रद्धा से मिलकर आरती करते हैं। इसी बीच फिर दूसरी तरफ प्रेम राही को ढूंढने लगता है। तभी इधर मोटी बा अनुपमा को एक लिस्ट देते हुए नजर आती है और कहती है कि ये लिस्ट रख लीजिए अनुपमा जी, क्योंकि अब सब कुछ तो आपके हिसाब से हो रहा है, लेकिन हमारे परिवार की भी तो कुछ रीत है, रस्में हैं जो हमें निभानी है। तभी इधर प्रेम मोटी बा से पूछता है कि क्या है इस लिस्ट में मोटी बा। तो अनुपमा इधर से प्रेम को कहने लगती है कि तुम बच्चों को हर बात में क्यों पढ़ना है, ये बड़ों के बीच की बात है तो बड़ों के बीच में ही रहने दे, समझा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेम परी को राही के बारे में पूछता है। तो परी प्रेम से कहती है कि अगर तुम राही से मिलना चाहते हो तो खुद जाकर मिल लो ना। प्रेम फिर पूछता है कि पर कैसे मिलूं। परी फिर बोलती है कि सिंपल है, शरबत अपने कुर्ते पे गिराओ और बहाने से यहाँ से निकल जाओ। प्रेम फिर बोलता है कि गुड आइडिया, कहकर वो सच में अपने कुर्ते पर शरबत गिरा देता है और साफ करने के बहाने अंदर राही से मिलना चला जाता है। दूसरी ओर फिर इसके बाद प्रेम और राही रूम में एक साथ कुछ खूबसूरत पल बिताते हैं, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।